चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ों का आदर करना हमारा संस्कार है, ठीक है। अब देखो, बड़ों का आदर करना ये आपका जो है जीरंड है, ठीक है, जीरंड नाउन। बड़ों का आदर करना, बेसिकली आदर करना, ठीक है। आदर करना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिस्पेक्ट बोलते हैं। तो रिस्पेक्टिंग हो जाएगा, क्योंकि जीरंड में तो आईएनजी आता है। रिस्पेक्टिंग, चलिए कर दिया मैंने। रिस्पेक्टिंग किसका? बड़ों का। तो रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, लो मैंने लिख दिया रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, ठीक है। हमारा संस्कार है, इज आवर कल्चर। संस्कार को कल्चर भी बोलते हैं, संस्कृति है या संस्कार है, कल्चर, ठीक है। बड़ों का आदर करना हमारा संस्कार है या फिर हमारी संस्कृति है, ठीक है, एक ही बात है। वह तुम्हें एक खराब फोन दे सकता है, ठीक है। हाँ, तो ये देखते हैं, एक खराब फोन, एक खराब फोन को अब हम लिखेंगे, पहले सेंटेंस लिख लेते हैं। वह तुम्हें दे सकता है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही कैन, या ही मे लिख देता हूं, ठीक है, ही में, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। दे सकता है मतलब नहीं भी दे, ठीक है जी, नहीं भी दे, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैंने मैं लिख दिया। ही मे गिव यू, ही मे गिव यू, ठीक है, ही मे गिव यू, ठीक है। क्या दे सकता है? एक खराब फोन। तो एक खराब फोन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आ डैमेज। अगर फोन बाहर से टूटा फूटा है तो डैमेज, अगर अंदर से खराब है, ठीक है, तो उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। तो यहाँ पे ब्रोकन डाउन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फोन जो है वो ऊपर से टूटा फूटा दे सकता है, ठीक है। बस तो वो लेगा नहीं, टूटा फूटा होगा तो। ही मे गिव यू अ, ब्रोकन भी बोल सकते हैं वैसे तो, और डैमेज्ड भी बोल सकते हैं। चलो मैं डैमेज लिख देता हूँ, डैमेज्ड फोन, ठीक है जी। तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। देखिए ये फोन है ना, ये आपका नाउन है, और ये डैमेज जो वर्ड आ गया है ये आपका एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? पास्ट पार्टिसिपल वाला, नकली एडजेक्टिव है ये। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, जिसको मैं एडजेक्टिव बोल रहा हूँ, एक्चुअली देखा जाए तो वो नकली एडजेक्टिव होता है। असली एडजेक्टिव तो भाई जो है सो है। इसी तरह से नाउन जो होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो नाउन होते हैं नाउन के पार्ट्स, ठीक है, वो असली होते हैं। और जो जीरन नाउन होता है ना, वो नकली है, वो मेन वर्ब से बनाया गया है, मिलावट है उसमें, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, लेकिन यूज उसी तरह से होगा जैसे नाउन यूज होता है, जैसे एडजेक्टिव यूज होता है, यूज वैसे ही होगा सेम, यूज में फर्क नहीं आएगा, ठीक है, यूज बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है जी, समझ रहे हो बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस मैंने लिखा है, पत्र लिखना अब जरूरी है, ठीक है जी। चलिए, तो पत्र लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल सी चीज है, राइट मतलब लिखना होता है, तो यहाँ पे हम राइटिंग कर देंगे, राइटिंग लेटर। लो, राइटिंग लेटर, राइटिंग लेटर अब जरूरी है। राइटिंग लेटर इज कंपल्सरी नाउ कर सकते हो, या फिर इंपॉर्टेंट, इज इंपॉर्टेंट नाउ। राइटिंग लेटर इज इंपॉर्टेंट नाउ, राइटिंग अ लेटर इज इंपॉर्टेंट नाउ। आ कर देते हैं, चलो, एक पत्र लिखना अब जरूरी है, राइटिंग अ लेटर इज इंपॉर्टेंट नाउ, ठीक है। तो ये सेंटेंस हुआ है। अब देखिए सेंटेंस क्या है, इंग्लिश बोलना भविष्य में महत्वपूर्ण है। भविष्य में क्यों भी महत्वपूर्ण है इंग्लिश बोलना? तो क्या हो जाएगा? स्पीकिंग, स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश बोलना, स्पीकिंग इंग्लिश। अगर मैं सिर्फ ये देखो इंग्लिश हटा दूं ना, और सिर्फ बोलना, बोलना भविष्य में महत्वपूर्ण है, तो देखो ये भी सेंटेंस बन रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो स्पीकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जीरन नाउन है। और मैंने आपको बताया था कि नाउन अपने आप में जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। इससे पहले एक जो मैंने क्लास करवाई थी उसमें आपको बताया था ना कि नाउन अपने आप में कंप्लीट होता है, उसको ज़रूरत नहीं भी होती है एडजेक्टिव या फिर किसी और चीज़ की, वो अपने आप अकेले यूज़ हो जाता है। लेकिन एडजेक्टिव जो होता है उसको एक नाउन की ज़रूरत पड़ती है यूज़ होने के लिए।
तो यहाँ पे अगर जैसे कि मैं इंग्लिश को काट भी दूं और सिर्फ बोलना लिख दूं तो स्पीकिंग, देखो बोलना भविष्य में महत्वपूर्ण है, क्या सेंटेंस गलत लग रहा है आपको? सही है ना? तो आप इसको सिर्फ अगर मैं, क्योंकि ये जीरन नाउन है, जीरन नाउन, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था जीरन नाउन है ये। अगर मैं लिख दूं कि स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर, इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर, तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट है, सही है। ये इंग्लिश ना भी लिखो तो, क्योंकि इंग्लिश जो है यहाँ पर स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश भी नाउन ही है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि नाउन नहीं है, और स्पीकिंग जो है वो भी नाउन ही है, ठीक है। स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पर देखो दो मतलब मेन नाउन आ जा रहे हैं एक साथ, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जीरन नाउन है इसीलिए आप इसको दोनों को एक साथ इस तरह से लिख पा रहे हो, नहीं तो नॉर्मली दो नाउन को आप एक साथ नहीं लिख सकते बिना प्रीपोजिशन के। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर दूं इंग्लिश लिखा और हिंदी लिख दूं, हिंदी इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं हो पाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है दौड़ना सेहत के लिए लाभदायक है। दौड़ना क्या है? दौड़ना, तो दौड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रनिंग। रनिंग इज लाभदायक को इंग्लिश में बोलेंगे बेनिफिशियल बोल देंगे, या फिर बेनिफिशियल ही बोल देते हैं, वैसे तो गुड फॉर हेल्थ लिख सकते थे, मैंने बेनिफिशियल लिख दिया। रनिंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, ठीक है जी। अच्छा देखिए अगला सेंटेंस लिखा है कार तेज चलाना खतरनाक होता है। डेफिनेटली होता है भाई, कार तेज चलाना मतलब बहुत ज़्यादा तेज चलाना, 400-500 की स्पीड में अगर कोई चला रहा हो तो काफ़ी खतरनाक होता है। तो देखिए कार तेज चलाना, इसको क्या बोल देंगे हम? चलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राइविंग। ड्राइविंग कार फास्ट, ड्राइविंग कार फास्ट इज डेंजरस। अच्छा इसको हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। ड्राइविंग कार फास्ट इज इन डेंजरस लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज डेंजरस टू ड्राइव कार फास्ट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा वह ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक ऑफिसर बन गया या अफसर बन गया, ठीक है। तो पहले उसने क्या किया? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ठीक है, उसके बाद वो ऑफिसर बना है, तो हम क्या लिखेंगे? ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड हैविंग कंप्लीटेड यानी कि ग्रेजुएशन करके, हैविंग कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन, हैविंग कंप्लीटेड ग्रेजुएशन having completed graduation he become बन गया, became होगा, he became an officer, ठीक है जी। ये सेंटेंस बन गया आपका, हैविंग कंप्लीटेड ग्रेजुएशन ही बिकेम एन ऑफिसर। मैं कपड़े धोकर फिल्म देखने लगा, ये सेंटेंस का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी, दोबारा लिख देता हूँ चलो। कपड़े धोकर फिल्म देखने लगा, ठीक है, कपड़े धोकर पहले होगा, तो कैसे लिखेंगे इसको? हैविंग वॉश द क्लोथ आई स्टार्टेड, या फिर वेंट लिख दे रहा हूँ मैं, चलो यहाँ पे वेंट टू वॉच मूवी, इसका मतलब ये हुआ आई वेंट टू वॉच मूवी, मतलब मैं मूवी देखने चला गया या फिर देखने लगा, ठीक है। पैसे कमाकर मैं वापस
गांव जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पैसे कमाकर। पहले क्या करोगे, पैसा कमाओगे, उसके बाद गांव वापस जाओगे, ठीक है। तो एक काम मतलब खत्म होगा, फिर दूसरा काम शुरू होगा। चलिए इसको करते हैं। हैविंग, कमाने को इंग्लिश में अर्न कहते हैं, तो अर्न की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं हम यहाँ पर। हैविंग अर्न द मनी, हैविंग अर्न मनी, मैं वापस गांव जाऊंगा। आई विल रिटर्न माई होम टाउन। होम टाउन या फिर विलेज भी कह सकते हो, ठीक है, मैं विलेज ही लिख देता हूँ। रिटर्न टू विलेज। होम टाउन मतलब भी वही होता है। मनुष्य होने के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए भाई। अब मनुष्य होने के नाते या होते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हैविंग नहीं आएगा, यहाँ पे इस सेंटेंस में हैविंग नहीं आएगा, ठीक है। हैविंग मतलब वुमेन ऐसा करके नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एज, ठीक है, एज, एज अ वुमेन, ठीक है जी, एज अ वुमेन, यानी कि मनुष्य होने के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वी शुड, वी शुड हेल्प हिम, ठीक है जी। तो यहाँ पे एज अ, ठीक है, एज अ ह्यूमन या फिर बीइंग अ ह्यूमन, ऐसे भी